दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पोल्ट्री हाउस में की जाने वाली लाइव वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं कि इस लाइव वैक्सीन को करवाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन से ऐसे एहतियात हैं जो हमें बरतने चाहिए और मुर्गियों में लाइव वैक्सीन करवाने का कौन सा जो है वो मुफीद तरीका होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है, तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पोल्ट्री हाउस में ब्रायलर मुर्गी के अंदर जो है वो लाइव वैक्सीन करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम ये बात है कि जब भी आपके पास वैक्सीन आए, चाहे वो बॉक्स के अंदर आए चाहे वो शॉपर के अंदर आए, तो उसको आपने दोस्तों आते ही वैक्सीन को फ्रिज के अंदर किसी भी फ्रिज के अंदर रख लेना है और उसका दोस्तों दर्जा हरारत होता है जो 2 से 8 डिग्री के दरमियान जो है वो आपने उसका दर्जा हरारत रखते हुए फ्रिज के अंदर रख लेना है। और जब दोस्तों अपने बर्ड के अंदर वैक्सीन करवाने का टाइम आ जाए तो उस वक्त वैक्सीन करवाने से पहले दोस्तों आपने किसी भी प्लास्टिक के बर्तन को ले लेना है और प्लास्टिक के बर्तन को लेते हुए आपने जो है वो क्लोरीन की गोली या वाइटल ब्लू जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है उसमें जो है वो बाल्टी के अंदर आपने डाल लेना है और उसको अच्छी तरह से हल कर लेना है। और बाल्टी के अंदर डालते हुए आपने जो है वो इसको क्लोरीन की गोली को या वाइटल ब्लू को इन दोनों में से एक इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा आपने जो है वो टैंकी में भी इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों वैक्सीन करवाते वक्त आपने एक प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक का डब्बा या किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में जो है वैक्सीन हल करनी है और बाल्टी के अंदर आपने जो है वो वाइटल ब्लू या कोई भी क्लोरीन का टैबलेट डाला हुआ है तो उसमें दोस्तों आपने थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर लेनी है ताकि पानी जो है वो आपका बिल्कुल ठंडा हो जाए अच्छी तरह से और वैक्सीन जो है वो आपकी अच्छी तरह से अंदर ही रह जाए। दोस्तों वैक्सीन के पानी में बर्फ़ डालने का ये फ़ायदा होता है कि वैक्सीन का पानी जो है वो एक तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दूसरा दोस्तों के वैक्सीन के जो वायरस होते हैं उन पे किसी भी किस्म का असर नहीं होता। और उसके बाद दोस्तों आपने वैक्सीन के ऊपर वाला एलुमिनियम जो है वो उतार लेना है। उतारने के बाद दोस्तों आपने जो है वो वैक्सीन को बाल्टी के अंदर डाल देना है और वैक्सीन को दोस्तों आपने बाल्टी के तल यानी बाल्टी के बिल्कुल पानी के बिल्कुल अंदर जो है वो उसे वैक्सीन को खोलना है। दोस्तों वैक्सीन को इस तरह से खोलने का ये फ़ायदा होता है कि वैक्सीन के वायरस जो है वो अंदर ही रह जाते हैं, वैक्सीन के वायरस जो है वो ज़ाया नहीं होते। और दोस्तों वैक्सीन को डालने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आपने जो है ये चीज़ें लाजमी इसके अंदर चेक कर लेनी है कि आपकी मंगवाई हुई वैक्सीन जो है वो एक्सपायरी तो नहीं, एक्सपायरी डेट आपने उसकी लाजमी चेक करनी है। और दूसरा कि आपने ये चेक करना है कि आपकी जो ये वैक्सीन है ये कब तैयार हुई है, ये 2 डेट जो है वो आपने दोस्तों लाजमी चेक करनी है। और तीसरा दोस्तों कि आपने इसकी डोज़ चेक करनी है कि कितने की डोज़ की ये वैक्सीन बनी हुई है, कितने चूज़े की ये वैक्सीन है। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे हम इसका जो है वो वैक्सीन का एलुमिनियम उतार रहे हैं। एलुमिनियम उतारने के बाद दोस्तों हम इसे जो है वो बाल्टी के अंदर डाल देंगे। और दोस्तों ये जो बर्ड को हमें वैक्सीन पिला रहे हैं ये है दोस्तों वैक्सीन एंडीलोसोटा, यानी एंडीलोसोटा आखिरी वैक्सीन जो हम बर्ड को पिला रहे हैं।
और दोस्तों वैक्सीन को बाल्टी के अंदर हल करने के बाद आपने वैक्सीन की वैल को चेक करना है कि इस वैल के अंदर से वैक्सीन जो है वो अच्छी तरह से निकली है या नहीं। यानी दोस्तों इस वैल से अच्छी तरह से वैक्सीन निकल गई, इस वैल से अच्छी तरह से वैक्सीन निकल के हल हो गई, तो फिर आपने दोस्तों उस वैल को निकाल देना है। और याद रहे दोस्तों कि आपने बाल्टी के अंदर जितनी भी वैल डाली थी गिनती करके, और जितनी भी वैल के ढक्कन बने हैं उतने ही दोस्तों आपने गिनती करके बाल्टी के अंदर से ये वैलें और ये ढक्कन निकाल लेने हैं। और फिर दोस्तों बाल्टी के अंदर से आपने अपने हाथों से जो वैक्सीन को हल करना है। अच्छी तरह से वैक्सीन को हल करने के बाद दोस्तों फिर आपने इसे टैंकी में डाल देना है। और दोस्तों टैंकी में डालने के बाद आपने जो है वो उस पानी को अच्छी तरह से हिला देना है ताकि वैक्सीन का पानी पूरी टैंकी में समा जाए। उसके बाद दोस्तों आपने बर्ड को वैक्सीन पिलाने के लिए ये सेटिंग लाजमी करनी है कि वाटर लाइन के अंदर जो आपका सादा पानी खड़ा है बगैर मेडिसिन के, वो पानी आपने जो है वो निकाल देना है। लाइन से वो पानी आपने निकालते हुए वैक्सीन का पानी आपने वाटर लाइन में छोड़ देना है। दोस्तों वाटर लाइनों से सादा पानी निकालते वक्त आपने ये खास ख्याल रखना है कि आपकी वैक्सीन का पानी जो है वो कहीं से भी ज़ाया ना हो। और आपने दोस्तों इसी तरह से जो है वो बार बार चेक करना है। जब भी आपका जो है वो नीला पानी वाटर लाइन के अंदर आ जाए तो फौरन से पहले दोस्तों आपने जो वाटर लाइन का वॉल बंद कर लेना है। ऐसा करने से दोस्तों हमें इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा बर्ड जो है वो जितना भी बर्ड हमारा पानी पिएगा वो सारा वैक्सीन का पानी पिएगा, और सादा पानी हमारी लाइनों से जो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिससे दोस्तों हमारी वैक्सीन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और वैक्सीन का पानी जो है वो सारा चूज़ा हमारा सारा बर्ड जो है वो आसानी से पी सकता है। और दोस्तों वैक्सीन का पानी इस तरीके से छोड़ने के बाद आपने जो है वो पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि दोस्तों आपका जो है वो सारा बर्ड पानी आसानी से पी ले और हर बर्ड के अंदर वैक्सीन का पानी चला जाए। और दोस्तों वैक्सीन का पानी वाटर लाइनों में छोड़ने के बाद आपने जो है वो हाउस के अंदर इस तरह से चक्कर लगा लेना है ताकि दोस्तों आपका जो है वो हर बर्ड वाटर लाइन के नज़दीक हो जाए और वैक्सीन का पानी आसानी से पी ले। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।